इक्वेरियस, जून 2026 आपके लिए एक नया महीना नहीं होगा। ये वो वक्त होगा जहां आपको अपनी जिंदगी के कुछ फैसलों को दोबारा देखना पड़ेगा। कुछ बातें जो आप काफी अरसे से डिले कर रहे थे, अब दोबारा सामने आ सकती हैं। कुछ लोग जो आपकी जिंदगी में मौजूद हैं, इनके बारे में आपके अंदर एक नया एहसास पैदा हो सकता है। और सबसे अहम बात, जून आपको ये समझा सकता है कि आप अपनी मोहब्बत, अपनी एनर्जी, अपना वक्त, अपना सुकून कहाँ खर्च कर रहे हैं। इस वीडियो में हम 3 अहम बातों पर बात करेंगे। पहली बात, इक्वेरियस के मुस्तकबिल से जुड़ा एक इम्पोर्टेंट सिग्नल। दूसरी बात, मोहब्बत, रिश्तों और घर के सुकून से मुतल्लिक एक वाज़ेह पैगाम। और तीसरी बात, करियर, पैसा और रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो तब्दीली जो आने वाले महीनों का रुख बदल सकती है। एक्वेरियस, अगर पिछले कुछ अरसे से आपको लग रहा था कि आप बहुत कुछ सोच रहे हैं मगर कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो जून ये कैफियत बदल सकता है। यह महीना आपको ज़बरदस्ती आगे नहीं धकेलेगा, लेकिन ये आपको साइंस ज़रूर देगा। कभी किसी इंसान के रवैये की सूरत में, कभी किसी काम के प्रेशर की सूरत में, कभी पैसों के किसी मामले की सूरत में, और कभी रात की खामोशी में आने वाली उस सोच की सूरत में जो आपको बार बार कहती है अब कुछ बदलना होगा। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, और ये है एक्वेरियस जून 2026 की मुकम्मल माहाना पेशगोई। हम यहाँ एस्ट्रोलॉजी को खौफ के लिए नहीं, बेहतर फैसलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू करते हैं। एक्वेरियस, जून की मजमूई कैफियत आपके लिए बहुत गहरी होगी। यह महीना बाहर से शायद नॉर्मल लगे, लेकिन अंदर से आप बहुत कुछ महसूस करेंगे। आपको लग सकता है कि आप एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां पुरानी सोच के साथ आगे बढ़ना आसान नहीं रहा। आप लोगों को समझते समझते थक चुके हैं। आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते करते थक चुके हैं, और शायद आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, मगर जब आपको समझने की बारी आई तो बहुत कम लोग वाकई आपके दिल तक पहुंच सके। एक्वेरियस की सबसे बड़ी ताकत इसका जहन है। आप सोचते बहुत हैं, आप हालात को दूर से देख लेते हैं, आप लोगों के रवैयों को ऑब्जर्व करते हैं। आपको जल्दी अंदाज़ा हो जाता है कौन सच्चा है, कौन सिर्फ खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, और कौन आपकी एनर्जी से फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन जून में मसला सिर्फ सोचने से हल नहीं होगा। इस महीने आपको महसूस भी करना होगा, अपने दिल की आवाज़ भी सुननी होगी। जून आपसे एक सवाल पूछ रहा है, क्या आप वाकई इस फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं जहां आपका दिल भी मुतमईन हो, या आप सिर्फ हालात को मैनेज करते करते अपनी असल ख्वाहिशात को पीछे छोड़ रहे हैं। इक्वेरियस, जून के पहले 10 दिन आपके लिए सोच, प्लानिंग और अंदरूनी प्रेशर के दिन हो सकते हैं। आप अपने करियर, घर, मोहब्बत और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच सकते हैं। कभी लगेगा कि सब कुछ ठीक है, और अगले ही लम्हे दिल कहेगा नहीं, कुछ ना कुछ मिसिंग है। ये मिसिंग चीज़ कोई इंसान भी हो सकता है, कोई मौका भी हो सकता है, कोई फैसला भी हो सकता है, या आपका अपना सुकून भी हो सकता है, जिसे आप काफ़ी अरसे से नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। जून का पहला सबक ये है, हर वो चीज़ जो आपको बाहर से कामयाब दिखाती है, ज़रूरी नहीं कि अंदर से भी आपको सुकून दे रही हो। इसलिए इस महीने सिर्फ ये ना देखें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये देखें कि आप अपने बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। करियर और काम के मामले में जून इक्वेरियस के लिए बहुत अहम हो सकता है। अगर आप मुलाजमत कर रहे हैं तो काम की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। किसी क्लाइंट, बॉस, सीनियर या किसी अहम शख्स के साथ ज़रूरी बातचीत हो सकती है। आपको महसूस हो सकता है कि आपसे ज़्यादा तवक्कात रखी जा रही हैं। कुछ लोग आपके काम को नोटिस कर सकते हैं, लेकिन साथ ही आप पर प्रेशर भी आ सकता है कि आप अपनी कारकर्दगी बेहतर करें। इक्वेरियस, ये वक्त घबराने का नहीं है, ये वक्त अपनी डायरेक्शन को दोबारा चेक करने का है। सिर्फ मसरूफ रहना काफ़ी नहीं होता, सही डायरेक्शन में मेहनत करना कामयाबी की तरफ ले जाता है। जून आपको यही समझा सकता है कि आप जिस रास्ते पर मेहनत कर रहे हैं, क्या वो आपके फ्यूचर के लिए वाकई ही बेहतर है।
अगर आप मुलाजमत बदलने के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ऑनलाइन काम, फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएटिंग, टीचिंग या किसी स्किल्स को सीरियस लेना चाहते हैं, तो जून आपको काफ़ी सिग्नल दे सकता है। ख़ास तौर पर जून के मिडिल के बाद राइटिंग, कम्युनिकेशन, आइडियाज़, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, स्पीकिंग और क्रिएटिव वर्क के हवाले से अच्छी एनर्जी बन सकती है। एक्वेरियस का माइंड हमेशा एक्टिव रहता है, लेकिन जून में आपको अपने आइडियाज़ को सिर्फ सोच तक महदूद नहीं रखना। जो ख्याल बार बार आ रहा है इसे लिखें, जो प्लान दिल में है इसे पेपर पर लाएं, जो स्किल्स आप सीखना चाहते हैं इसका पहला स्टेप शुरू करें, लेकिन जल्दी में बड़ा फैसला ना करें। जून आपको डायरेक्शन दे सकता है, मगर फैसला आपको समझदारी के साथ लेना होगा। अगर कोई ऑफर आता है तो सिर्फ इसकी चमक ना देखें, इसकी रियलिटी देखें, शराइत देखें, लोगों की नीयत देखें और सबसे बढ़कर ये देखें कि क्या ये काम आपके फ्यूचर को मजबूत करेगा या सिर्फ आर्जी तौर पर एक्साइटमेंट देगा। एक्वेरियस करियर में जून का असल ट्विस्ट ये है कि आपको सिर्फ अर्निंग के बारे में नहीं सोचना, आपको ये भी सोचना है कि आप अपनी इज्जत, अपना अमन और अपनी ग्रोथ किस जगह महसूस करते हैं। कुछ इक्वेरियंस के लिए ये महीना ये एहसास ला सकता है कि वो जिस जगह बहुत एनर्जी लगा रहे हैं वहाँ से रिटर्न कम मिल रहा है, और कुछ लोगों के लिए जून कोई ऐसा रास्ता खोल सकता है जहां आप अपनी एबिलिटी को ज़्यादा बेहतर अंदाज में यूज़ कर सके। पैसों के मामले में जून आपसे डिसिप्लिन मांगता है। यह महीना सिर्फ आमदनी का नहीं, प्लानिंग का भी है। कुछ खर्च अचानक सामने आ सकते हैं, घर, एजुकेशन, ट्रैवल, फैमिली, वर्क टूल्स या किसी ज़रूरी चीज़ पर पैसा लग सकता है। यह खर्च गलत नहीं होगा अगर वो वाकई ही ज़रूरत पर हो। लेकिन एक्वेरियस जून में एक बात का खास ख्याल रखें, जब दिल अंदर से रेस्टलेस हो तो इंसान बाहर चीज़ें खरीद कर खुद को आर्जी तौर पर सुकून देने की कोशिश करता है। कभी शॉपिंग, कभी अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन, घर, कभी किसी को खुश करने के लिए एक्स्ट्रा खर्च, कभी अपनी फ्रस्ट्रेशन को छुपाने के लिए इम्पल्सिव स्पेंडिंग। इस महीने ये हैबिट आपके बजट को डिस्टर्ब कर सकती है। जून का फाइनेंशियल रूल बहुत सिंपल है, जो चीज़ें आज बहुत ज़रूरी लग रही हैं इसे 24 घंटे का वक्त दे। अगर अगले दिन भी वो वाकई ही ज़रूरी लगे फिर फैसला करे, अगर वो सिर्फ मूड का असर था तो इसे जाने दे। एक्वेरियस के लिए जून में पैसा सिर्फ कमाने का मामला नहीं, पैसे को इज्जत देने का मामला है। आपको अपनी मेहनत की वैल्यू समझनी होगी। हर इंसान, हर सिचुएशन और हर ख्वाहिश आपके पैसे की डिजर्विंग नहीं होती। अगर कोई फाइनेंशियल डील, इन्वेस्टमेंट, लोन, पार्टनरशिप या परचेजिंग सामने आती है तो डॉक्यूमेंट्स ज़रूर चेक करें। खास तौर पर महीने के आखिर में कम्युनिकेशन और पेपर वर्क में एहतियात ज़रूरी है। किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, ना किसी की स्वीट टॉक में आए, ना किसी प्रेशर में। आपका पैसा आपकी एनर्जी है और जून आपको सिखाएगा कि अपनी एनर्जी को कहाँ लगाना है और कहाँ बचाना है। अब बात करते हैं मोहब्बत और रिश्तों की। एक्वेरियस, जून 2026 में आपके दिल के अंदर एक अजीब सी क्लैरिटी पैदा हो सकती है। आपको महसूस हो सकता है कि कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के रह गए हैं। कुछ लोग बात तो करते हैं मगर आपको समझते नहीं। कुछ लोग करीब हैं मगर दिल को सुकून नहीं देते, और कुछ लोग दूर होकर भी आपके दिल पर असर रखते हैं। जून में मोहब्बत के मामले में सबसे अहम चीज़ कम्युनिकेशन होगी। अगर आप किसी ताल्लुक में हैं तो खामोशी को हद से ज़्यादा लंबा ना करें। आपकी खामोशी सामने वाले को कंफ्यूज कर सकती है। आप सोचते हैं कि सामने वाला खुद समझ जाएगा, लेकिन हर इंसान एक्वेरियस की खामोशी नहीं समझता। कभी दिल की बात अल्फाज में कहना ज़रूरी होता है। अगर आपको तकलीफ़ है तो इज्जत से कहें, अगर कोई बात पसंद नहीं तो साफ कहें, अगर मोहब्बत है तो इसे सिर्फ दिल में कैद ना रखें। एक्वेरियस, आप कभी कभी अपने जोक को इमोशंस में बदल देते हैं। आप सीरियस बात को हल्के अंदाज में कह देते हैं। आप दुख को लॉजिक के पीछे छुपा देते हैं और फिर हैरान होते हैं कि सामने वाले को आपका दर्द क्यों समझ नहीं आया। जून में ये तरीका काम नहीं करेगा। इस महीने अगर रिश्ता इम्पोर्टेंट है
इस महीने अगर रिश्ता इम्पोर्टेंट है तो बात भी इम्पोर्टेंट होगी। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, इनके लिए जून में एक सवाल क्लियर हो सकता है, क्या आप दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं या सिर्फ ताल्लुक चल रहा है मगर फ्यूचर वाजे नहीं। ये सवाल आसान नहीं होगा लेकिन ज़रूरी होगा। अगर रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं तो जून के मिडल के बाद बातचीत का बेहतर चांस बन सकता है, लेकिन बात को लड़ाई ना बनाएं, ना पुरानी बातों को हथियार बनाएं, ना हर इशू को ईगो का मसला बनाएं। बात करें मगर दिल को ज़ख्मी करने के लिए नहीं, दिल को साफ करने के लिए। जो एक्वेरियस सिंगल हैं, इनके लिए जून में कोई नई कन्वर्सेशन, ऑनलाइन इंटरेक्शन या कोई ऐसा शख्स सामने आ सकता है जो आपको मेंटली अट्रैक्ट करे। एक्वेरियस के लिए सिर्फ खूबसूरती काफ़ी नहीं होती, आपको माइंड कनेक्शन चाहिए, आपको बातों में डेप्थ चाहिए, आपको ऐसा इंसान चाहिए जो आपको स्पेस भी दे, आपको समझने की कोशिश भी करे। जून में कोई शख्स दिलचस्प लग सकता है मगर जल्दी फैसला ना करें। अल्फाज खूबसूरत हो सकते हैं मगर असल टेस्ट एक्शंस का होगा। हर वो इंसान जो आपसे बात करता है ज़रूरी नहीं कि आपको समझता भी हो। जून में यही फ़र्क समझना होगा। पास्ट पर्सन का भी इम्कान कुछ लोगों के लिए बन सकता है। कोई पुरानी याद, कोई मैसेज, कोई ख्वाब या दिल में अचानक उठने वाली कैफियत आपको माजी की तरफ ले जा सकती है। लेकिन एक्वेरियस, हर वापस आने वाली चीज़ को दोबारा कबूल करना ज़रूरी नहीं। कभी कभी माजी सिर्फ इसलिए वापस आता है ताकि आप देख सकें कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे, अब आप बदल चुके हैं, आपकी वैल्यू बदल चुकी है, आपकी नीड्स बदल चुकी हैं और शायद अब आप वो मोहब्बत डिज़र्व करते हैं जिसमें कन्फ्यूजन कम हो और सुकून ज़्यादा हो। घर और फैमिली के मामले में जून एक सेंसिटिव महीना हो सकता है। मई में जो घरेलू एनर्जी स्ट्रॉन्ग थी, जून में वो मुकम्मल ख़त्म नहीं होगी बल्कि एक नई शक्ल में सामने आ सकती है। आपको घर के माहौल का असर अपने मूड पर ज़्यादा महसूस हो सकता है। अगर घर में टेंशन है तो काम में दिल कम लग सकता है। अगर फैमिली में कोई बात अनरिजॉल्व है तो आप अंदर से हैवी फील कर सकते हैं। एक्वेरियस अक्सर घर वालों के लिए स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करता है। आप चाहते हैं कि सब ठीक रहें, आप चाहते हैं कि कोई नाराज़ ना हो, आप चाहते हैं कि सिचुएशन कंट्रोल में रहे। लेकिन जून आपको ये सिखाएगा कि हर चीज़ को कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी नहीं। कुछ बाउंड्रीज ज़रूरी होती हैं, कुछ बातें साफ करना ज़रूरी होता है और कुछ जगहों पर खामोशी अख्तियार करना भी ज़रूरी होता है, लेकिन ऐसी खामोशी नहीं जो आपको अंदर से तोड़ दे। एक्वेरियस, घर सिर्फ वो जगह नहीं जहां आप रहते हैं, घर वो जगह है जहां आपका दिल हल्का हो। अगर घर में रहकर भी दिल भारी है तो इसका मतलब है कि आपको अपने इमोशनल इन्वायरमेंट पर तवज्जो देनी होगी। जून में फैमिली के साथ बात करते हुए लहजा नरम रखें मगर अपनी बात को कमज़ोर ना करें। आपको अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं, आपको गिल्टी फील करने की भी ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ अपनी फीलिंग्स को इज्जत दें। अगर किसी फैमिली मैटर में फ़ैसला लेना है तो जल्दी ना करें। हर इंसान को खुश करने की कोशिश में अपना सुकून कुर्बान ना करें। जून का एक बड़ा लेसन यही है, सुकून सेल्फिशनेस नहीं है, सुकून ज़रूरत है। अब एक्वेरियस, जून के वो दिन आते हैं जहां कहानी का रुख बदल सकता है। इन डेट्स को ख़ास तौर पर याद रखें क्योंकि इन्हीं दिनों में कोई सिग्नल, कोई बात या कोई फैसला सामने आ सकता है। 1 जून से 10 जून तक आपके अंदर प्लानिंग, सोच और फ्यूचर की टेंशन बढ़ सकती है। आपको लगेगा कि कुछ डिसीजंस पेंडिंग है, आप बार बार सोचेंगे कि किस रास्ते पर चलना चाहिए। इस वक्त जल्दी ना करें, ऑब्जर्व करें, अपनी फीलिंग्स को समझें। 14 जून के आसपास न्यू मून, जिम्नाई की एनर्जी आपके लिए एक नया राब्ता, ख्याल, क्रिएटिव बिगिनिंग या दिल की बात कहने का मौका ला सकती है। ये वक्त लव, कम्युनिकेशन, राइटिंग, लर्निंग, कंटेंट, स्पीकिंग और सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए अहम हो सकता है। अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो इस फेज में छोटा स्टेप लेना बेहतर होगा। 21 जून के बाद सन कैंसर में आएगा। ये वक्त आपकी तवज्जो रूटीन, हेल्थ, डिसिप्लिन, डेली वर्क और प्रैक्टिकल लाइफ पर ले जा सकता है।
ये फेज आपसे कहेगा सिर्फ सोचना काफी नहीं, अपनी डेली हैबिट्स को भी बेहतर करें। वक्त पर सोना, काम को ऑर्गेनाइज करना, बॉडी को रेस्ट देना और अपनी रूटीन को थोड़ा सिंपल बनाना जरूरी होगा। 28 जून और 29 जून के आसपास एनर्जी थोड़ी इंटेंस हो सकती है। मार्स जिम्नाई और फुल मून कैप्रिकॉर्न के करीब आपको अंदर से कोई रियलाइजेशन हो सकती है, कोई बात जो छुपी हुई थी सामने आ सकती है, कोई हिडन स्ट्रेस महसूस हो सकता है, किसी पुरानी हैबिट, ओल्ड फेयर या क्लैरिटी से मुतालिक इमोशनल बर्डन बढ़ सकती है। इस वक्त रिएक्ट करने की बजाय पॉज करें। हर बात का जवाब फौरन देना ज़रूरी नहीं, कभी कभी खामोशी वीकनेस नहीं, मैच्योरिटी होती है। महीने के आखिर में कम्युनिकेशन, मैसेजेस, डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवल प्लान्स और कमिटमेंट्स में एक्स्ट्रा केयर रखें। जो बात लिख रहे हैं दोबारा पढ़ें, जो प्रॉमिस कर रहे हैं सोच कर करें, जो डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं समझ कर करें। इक्वेरियस, जून में हेल्थ, रूटीन और स्टूडेंट्स लर्निंग के मामले को इग्नोर ना करें। आपका माइंड बहुत फास्ट चल सकता है। ओवर थिंकिंग, लास्ट नाइट थॉट्स, अननेसेसरी स्क्रीन टाइम और इमोशनल स्ट्रेस आपको मेंटली टायर्ड कर सकते हैं। इस महीने आपको कोई सख्त रूटीन नहीं चाहिए, आपको सिंपल रूटीन चाहिए। वक्त पर पानी पीना, नींद को बेहतर करना, हल्की वॉक, मोबाइल को कुछ वक्त के लिए साइड पर रखना और दिन में कम से कम चंद मिनट अपने लिए निकालना। ये छोटी चीज़ें मामूली लगती हैं मगर जून में आपके लिए बहुत मददगार हो सकती हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी एग्ज़ाम, इंटरव्यू, स्किल, कोर्स या लर्निंग फेज से गुजर रहे हैं तो फोकस को छोटे टारगेट्स में डिवाइड करें। लंबे प्लान्स बनाकर खुद को प्रेशर ना दें। रोज़ थोड़ा मगर कंसिस्टेंट काम करें। राइटिंग, स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, ऑनलाइन लर्निंग और क्रिएटिव सब्जेक्ट्स के लिए जून सपोर्टिव हो सकता है, लेकिन महीने के आखिर में डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म्स, डेट्स और सबमिशंस को डबल चेक ज़रूर करें। याद रखें, ये मेडिकल एडवाइस नहीं, अमूमी रहनुमाई है। अगर जिस्म या जहन मुसलसल हैवी महसूस हो तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर या प्रोफेशनल से ज़रूर कंसल्ट करें। एक्वेरियस, अब आते हैं जून के असल पैगाम की तरफ। जून 2026 आपको फोर्स नहीं करेगा लेकिन आपको सिग्नल्स ज़रूर देगा। कभी करियर के ज़रिए, कभी किसी इंसान के बिहेवियर के ज़रिए, कभी घर के माहौल के ज़रिए, कभी पैसे के प्रेशर के ज़रिए और कभी आपके अपने दिल की खामोश आवाज़ के ज़रिए। ये महीना आपसे कहेगा अपनी एनर्जी को हर जगह मत बांटे। हर इंसान को एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं, हर रिश्ता बचाना ज़रूरी नहीं, हर मौका पकड़ना ज़रूरी नहीं और हर डिले नाकामी नहीं होता। कभी कभी डिले आपके लिए आता है ताकि आप गलत रास्ते पर बहुत आगे ना निकल जाएं। क्वेरियस, आपका फ्यूचर किसी एक बड़े मौजज़े से नहीं बदलेगा, आपका फ्यूचर इन छोटे डिसीजन से बदलेगा जो आप जून में समझदारी के साथ लेंगे। किससे बात करनी है, किससे फासला रखना है, किस काम को सीरियस लेना है, किस हैबिट को छोड़ना है, किस ड्रीम को दोबारा जिंदा करना है और किस जगह अपनी इज्जत को प्रायोरिटी देनी है। जून का पैगाम बहुत वाज़ेह है। अपनी एनर्जी बचाएं, अपनी डायरेक्शन बचाएं और अपने मुस्तकबिल को हल्के में ना लें। एक्वेरियस, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप सिर्फ थके हुए हो सकते हैं। आप कंफ्यूज नहीं हैं, आप सिर्फ बहुत सारे रास्तों को एक साथ देख रहे हैं और जून आपको एक एक करके ये समझाएगा कि कौन सा रास्ता वाकई ही आपके लिए है। याद रखें, जो चीज़ आपकी रूह को थका दे वो आपका फ्यूचर नहीं हो सकती। जो रिश्ता आपको बार बार खुद से दूर कर दे वो मोहब्बत नहीं हो सकती और जो रास्ता आपको अंदर से जिंदा महसूस कराए शायद वही रास्ता आपके लिए बना है। अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी है तो वीडियो को लाइक करें, एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि हर मंथली प्रेडिक्शन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखें, मुस्तकबिल, मोहब्बत, घर, पैसा या सुकून। आपके कमेंट से मुझे अंदाज़ा होगा कि एक्वेरियस ऑडियंस इस वक्त किस फेज से गुजर रही है और फिर मैं इस हिसाब से अगली रीडिंग आपके लिए तैयार करूंगा। आप देख रहे थे एस्ट्रो साइंस उर्दू, यहाँ हम अंदाज़ों पर नहीं बेहतर फैसलों पर बात करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।